मैम ये जैसे रेडिएशन के बारे में हमको कब पता चलता है? इस दुनिया भर में लाखों विमान, हज़ारों विमान उड़ते हैं डेली। ये सिस्टम अलर्ट्स आने लग जाते हैं एकदम। अब ये आप इमेजिन करिए कि अगर ये लो हाइट पे होता, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसका रिपोर्ट अभी निकला नहीं है, अबाउट द अहमदाबाद एयर क्रैश दैट हैपेंड। यस। तो आप ये सोचिए, उस समय भी टेम्परेचर वाज 42 डिग्री। रेडिएशन के बारे में हमको कब पता चलता है? इस दुनिया भर में लाखों विमान, हज़ारों विमान उड़ते हैं डेली, फ़ॉरेन जाते हैं यहाँ से। लेकिन इस रेडिएशन के बारे में हम लोगों को कितने पहले इसकी जानकारी हो सकती है, या वो फिर कौन-सी टेक्निक है? किससे हम पता करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है ये वायुमंडल पे हो रही हैं जिसके कारण सॉफ्टवेयर या इसमें मशीनरी में किसी प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं, या बदलाव आ सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये सिस्टम अलर्ट्स आने लग जाते हैं एकदम, बिकॉज यू सी योर डीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, द मशीन हैज गॉट अ ब्रेन, द ब्रेन इज द कंप्यूटर हुँ, ऑफ ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसमें सिस्टम अलर्ट्स आने लगते हैं कि ये पार्ट पे या ये पार्ट पे, वेदर इट्स दी इलेक्ट्रॉनिक, द कंप्यूटर पार्ट ऑफ इट, whether it's the FAC part of it, whether it's the a system computer of it, किस पार्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये एकदम आपको अलर्ट्स आने लगते हैं। एंड द पायलट्स आर इक्विप्ड एज पर द SOP कि उनको इमीडिएटली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या करना है। अब ये आप इमेजिन करिए कि अगर ये लो हाइट पे होता, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसका रिपोर्ट अभी निकला नहीं है, अबाउट द अहमदाबाद एयर क्रैश दैट हैपेंड। यस मैम। तो आप ये सोचिए, उस समय भी टेम्परेचर वाज 42 डिग्रीज। डोंट फॉरगेट that I have been talking of a software electrical malfunction of the हुँ, FedEx in that case of Boeing. In this case, the alerts are coming in the Airbus various computer systems. There are 3 4 over there, उसमें आने लगते हैं multiple, and multiple processing chips get affected, which are giving the warning signals कि हुँ। भाई ये हो रहा है, please please take charge, please step 1, step 2, step 3 emergency procedures लगाइए। So this is an emergency mandate कि हमें ये सॉफ्टवेयर ग्लिचेस फिक्स करनी है, which are resistant to this radiation effect, and हमें किसी किसी इक्विपमेंट में हार्डवेयर भी फिक्स करना है। ये तो करना बहुत ही जरूरी है, तो ये एकदम पता चलने लगता है। अब इसमें पायलट की भी नॉलेज, पायलट की भी ट्रेनिंग और पायलट की भी कॉम्पिटेंस बाहर आती है कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट करके एकदम सिचुएशन को कंट्रोल में ले आते हैं। एंड दे आर ट्रेन टू डू दैट सर। तो मैम ये इसकी ट्रेनिंग क्योंकि ये तो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अचानक से आपके सिस्टम पर आपके उसे अलर्ट आने शुरू हो गए, उस इस स्थिति में मैम एक पायलट को इन सब चीजों की ट्रेनिंग पहले से दी जाती होगी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है? क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 जिसका भी मैम आपने जिक्र किया, जेट ब्लू एयरलाइंस का, वो कैनान से नेवार्क जो जा रहा था, उसमें बहुत ही होशियारी के साथ उसको बहुत सेफली जो है उसमें आप लैंड कराया, लेकिन बहुत नहीं तो ये एक बहुत बड़ा हादसा मैम हो सकता था। बिल्कुल, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट इसका रिजल्ट इज कैटास्ट्रोफिक। इट कैन लीड टू फेटलिटीज, इट कैन लीड टू क्रैश, बिकॉज दिस इज ऑल फ्लाई बाय वायर इक्विपमेंट। और अभी हम एयरबस की बात कर रहे हैं दैट एयरबस हैज पास दिस मैंडेटरी इमरजेंसी अथॉरिटेटिव कि ये हमको एकदम फिक्स करना है। 6,000 equipments are affected, whether it's Korean Air, whether it's JAL, whether it's Indigo, whether it's Air India, whether it's Lufthansa, whether it's American Airlines, सबको ये फिक्स करना है। मैं आपको ये भी कह रही हूँ, इसके बाद बोइंग को भी करना है। हुँ। ये नहीं है कि भाई ये एयरबस की ही कहानी है। Radiation, anything to do with electromagnetic waves, anything to do with solar waves, climate conditions, volcanic ash, any kind of such situation is affecting everybody, not just Airbus Industries or not just Airbus. तो अभी बोइंग को भी काम है ये यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। दे एग्ज़ैक्टली हैव मैम टू यही बी। सवाल हमारा भी था, क्योंकि एयरबस का ही ज़िक्र बार-बार किया जा रहा है, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्ट्स हों या मल्टीपल रिपोर्ट्स में एयरबस सुनने में आ रहा था। तो मेरा आपसे सवाल मैम यही था, लास्ट आखिरी सवाल आपसे करें कि
आखिर एयरबस ही क्यों? बाकी सारे बोइंग है, इसको लेकर तो आपने बताया कि नहीं बोइंग के लिए भी ये मैंडेटरी है। जी, बिकॉज़ अभी हादसा तो जेट ब्लू A320 के साथ हुआ है ना? यस मैम। अक्टूबर 30th को जो हादसा हुआ है, वो जेट ब्लू के साथ हुआ है। एंड व्हेन दे हैव फाउंड आउट, उनको पता लग गया है दैट इट इज़ ड्यू टू द सोलर रेडिएशन एंड द रेडिएशन डिसरप्शन हैज़ कॉज्ड द इलेक्ट्रॉनिक मिसकमांड, जिसके थ्रू इट टूक अ पिच डाउन एंड देन द एयरक्राफ्ट्स द पायलट्स मैनेज्ड टू मैन्यूवर इट एंड लैंडेड सेफली सेविंग लाइव्स। यस। अब वो था इक्विपमेंट A320। सो A320 ने एयरबस ने तो एकदम डायरेक्टिव निकाल दिया मैंडेटरी कि ये सारे चेक्स आर वैलिड फॉर ऑल इक्विपमेंट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट प्लस हार्डवेयर अपडेट, इसके बगैर ये जहाज फ्लाई नहीं करेंगे। अब बिकॉज A320 के साथ हुआ तो एयरबस इंडस्ट्रीज ने निकाल दिया। दे हैव नॉट टेकन चांसेस एंड आई रियली क्रेडिट देम कि उन्होंने एकदम ये डिसीजन लेके सबको बता दिया कि आपने ये एक्शन, ये ड्रिल अभी परफॉर्म करनी है, इसको करेक्ट करके ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल फॉलो करके आप भी तभी आप फ्लाई कर सकते हैं। वी दिस इज क्लियर। अब बोइंग का आया, बोइंग को भी करना है। अब बोइंग का मैंडेट निकलना है, बोइंग का बोइंग की एडवाइजरी मैंडेटरी निकलनी पड़ेगी एंड दे आल्सो हैव टू फॉलो सूट बिकॉज इट इज नॉट दैट द रेडिएशन इज जस्ट इफेक्टिंग एयरबस इक्विपमेंट, इट इज नॉट इफेक्टिंग द बोइंग इक्विपमेंट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। they have to follow, everybody's flying in the troposphere level sir। इस 40,000 फीट के नीचे जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं या ऊपर भी फ्लाई कर रहे हैं, they have to follow it because major atmospheric events are happening in this। मैंने जैसे बोला 70 to 80% atmospheric mass, all events are happening in this troposphere level। तो Boeing has to follow suit sir, उनको भी करना है। मैम ये इंडिया the की better जी। मैम इंडिया में कितना इसका मतलब इफेक्ट अब मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों तक तो फ्लाइट्स और लोगों को इससे परेशानी ज़रूर उठानी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए, डे बिफोर आई वाज ऑन एन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फ्लाइंग समवेयर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड आई वाज ऑन अ सिमिलर इक्विपमेंट। तो डेफिनेटली उनके जैसे 31 जहाज इमीडिएटली इफेक्ट हो गए हैं। तो हुँ। डेफिनेटली इंडिया में इंडिगो इज फ्लाइंग सो मेनी A320s एज वी नो। इंडिगो इज टेकिंग द राइट इनिशिएटिव। एयर इंडिया हैज टू टेक प्रिकॉशनरी राइट इनिशिएटिव। ये अब टाइम ये सोचने का नहीं है, ना तो पैनिक करने का है, बट ठीक से पैसेंजर को बताना है कि देखिए आपकी फ्लाइट ऐसे ऐसे डिले होगी, these are the causes, this is your new schedule, we are sorry for the delay but this is force majeure। this is not कि हमारे ये कंट्रोल में है, हमें ये करना जरूरी है। पैसेंजर्स को बताना पड़ेगा। पर इंडिया में डेफिनेटली ऑल A320s आर अफेक्टेड एंड वेरी सून बोइंग इज आल्सो गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। इट हैज टू बी अपडेटेड। अब बात ये हुई कि इसका SOP, इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका ड्रिल टाइम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हाउ equipped are they to do it as swiftly as possible, लॉजिस्टिकल challenges क्या हैं, ये चीजें इनको मद्देनजर नजर रख के, इस चीज का ध्यान रख के दे हैव टू मूव स्विफ्टली।